आज मेरे कॉलेज में सिर्फ 3 ही लेक्चर थे, तो मैंने सोचा कि यार वहां पे टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि व्हाट द Hey, let's go. हे व्हाट्स अप फिटेस्ट फैमिली, दिस इज निखिल नौटियाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपसे बोला था कि अगर आप मेरा फुल डे डाइट का व्लॉग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। एंड जैसे कि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि भैया हम आपका फुल डे डाइट का व्लॉग देखना चाहेंगे। वेल कंग्रेचुलेशंस दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी फुल डे डाइट का व्लॉग दिखाने वाला हूँ। एंड दोस्तों बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड बी श्योर टू स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन टू बी द पार्ट ऑफ #DFittestFamily ऑन YouTube। एंड हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि मेरे बाल आज बहुत खराब लग रहे हैं, आई रियली नीड अ हेयर कट, बट क्या करूँ दोस्तों, मेरे पास टाइम नहीं है। आज का व्लॉग ज्यादा लंबा ना बने इसलिए टाइम से याद आया दोस्तों, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs, I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word then act with class as they hear me snap, I got nothing to lose। वेलकम बैक गाइस। सो अब हमारी मील नंबर 1 का जो टाइम है वो हो चुका है, क्योंकि सुबह के 8 बज चुके हैं एंड दोस्तों मेरा कॉलेज जाने का टाइम भी हो चुका है। तो लेट्स सी कि हम मील नंबर 1 में क्या कंज्यूम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग शायद मुझे इंस्टाग्राम पे रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो शायद आपको ये पता होगा कि बहुत टाइम से मैं अपनी मील नंबर 1 में एक ही चीज कंज्यूम कर रहा हूँ, जो कि है प्रोटीन स्मूदी। प्रोटीन स्मूदी दोस्तों आपके ब्रेकफास्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब आप सो के उठते हैं एंड दोस्तों अगर आप लोग मेरी तरह केसीन प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते तो ऐसे में क्या होता है कि आपके मसल्स को पूरी रात में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उसको प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में नहीं मिल पाता। इसीलिए क्या होता है, जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपने कंज्यूम करनी होती है वो ऐसी चीज करनी होती है जो रिच इन प्रोटीन हो, ताकि आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को जो वो प्रोटीन है वो क्विकली मिल जाए और आपके मसल्स जो हैं वो ब्रेक होने से बच जाए। एंड दोस्तों अगर आप लोग इस प्रोटीन स्मूदी की रेसिपी चेक करना चाहते हैं एंड ये जानना चाहते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है, तो इसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। रही बात इसकी मैक्रोज की, तो जो मैक्रोज हैं वो मैं यहाँ पे स्क्रीन में डिस्प्ले कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, मुझे जल्दी से अभी कॉलेज के लिए निकलना है। एंड चलिए अब मैं आपसे सीधा अपने कॉलेज में मिलता हूँ मील नंबर 2 के साथ। सो गाइज अभी हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो खत्म हो चुका है एंड 10 बज चुके हैं। दैट मीन्स कि हमारा मील नंबर 2 कंज्यूम करने का टाइम हो चुका है। तो लेट्स सी कि अब हम क्या कंज्यूम करने वाले हैं। निखिल, हाँ भाई, मैं आता हूँ यार, एक मिनट। कहाँ जा रहा है? मेरी क्लास है भाई, प्लीज। है? क्लास है मेरी, गिटार क्लास है? हाँ। तेरी कौन सी क्लास है बे? अबे तू पहुंचना अड्डे पे, मैं आ रहा हूँ। चल ठीक है, आता हूँ मैं। सो गाइस हम अपनी मील नंबर 2 में जो कंज्यूम करने वाले हैं वो है पीनट बटर सैंडविच। मैं यहाँ पे घर से ही पैक करके आया हूँ और अगर आप शायद बैकग्राउंड में ये गाना सुन सकते होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा फ्रेंड जो है वो अभी इस टाइम गाना गा रहा है, आप शायद इससे पहले ही मिले हुए हो, बहुत अच्छा गाना गाता है। चलो गाइज, ये तो ऐसा है कि ये पूरा दिन भर गा सकता है, लेकिन हमारे बस की तो नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी जो मील है वो कंज्यूम करते हैं। अरे आप अभी तक यहीं हो, जाके अपनी मील कंज्यूम करो ना। ये देखो साला गाना गाने के बाद बर्गर खा रहा है। ओए मत लेना यार। अबे तो लोगों से क्यों छुपा रहा है भाई? जब तू बर्गर खाता है, देखो बर्गर खा रहा है, मेरा दोस्त होके बर्गर खा रहा है। हैं? खा ले भाई, बॉडी नहीं बनेगी, खा तो खा, खाता रह, नहीं बनेगी बॉडी। दोस्तों मैं आपको बोल रहा था ना, ये उल्टे काम करता है, ये यही उल्टे काम करता है। सो गाइज आई एम बैक फ्रॉम द कॉलेज। आज मेरे कॉलेज में सिर्फ 3 ही लेक्चर थे, तो मैंने सोचा कि यार वहां पे टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि व्हाट द फक गाइस सिर्फ यही एक चीज है जिससे मेरी सबसे ज्यादा फटती है। कहाँ गई तू? कहाँ गई बे? What the fuck?
सॉरी गाइज, अब मैं क्या बताऊं कि ये जितनी भी ततैया और मधुमक्खी है, यही एक ऐसी चीज़ है जिससे मेरी सबसे ज़्यादा फटती है। तो दोस्तों शायद इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है, क्योंकि हर किसी की किसी ना किसी से फटती ज़रूर है। किसी की पेरेंट से फटती है, किसी की ऊंचाई से फटती है, किसी की पानी से फटती है। मेरी दोस्तों ततैया से फटती है। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मेरे कॉलेज में 3 ही लेक्चर थे और मैं फटाफट से घर आ गया था। दोस्तों मैंने ये सोचा था कि यार कॉलेज में रह के टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि जिस बंदे को टाइम की वैल्यू पता लग गई, वही बंदा जो है वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों इससे आप ये सोचिए कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, या फिर जिससे आपकी कोई भी स्किल जो है वो डेवलप नहीं हो रही है, तो प्लीज़ आप उसमें अपना टाइम वेस्ट जो है वो बिल्कुल ना करें। टाइम दोस्तों हमारे पास इस अर्थ पे लिमिटेड है। आप ऐसी चीज़ करें जो प्रोडक्टिव हो, जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपके घर वाले खुश हो। मतलब दोस्तों बेसिकली आप टाइम की वैल्यू को समझें। एंड दोस्तों रही बात मील नंबर 3 की, तो अभी वैसे 1:30 बज चुका है, लेकिन जो मील 3 है वो मैं कंज्यूम करता हूँ अराउंड 1 PM के। तो यहाँ पे 1:30 बज चुका है। कॉलेज से आने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मील नंबर 3 में मैं क्या कंज्यूम करने वाला हूँ, जो कि है मेरा लंच। सो गाइज मैं किचन में आ चुका हूँ एंड लेट्स सी कि आज हम मील नंबर 3 में क्या कंज्यूम करने वाले हैं। मेरे पास है दोस्तों यहाँ पे, सबसे पहले तो लाइट जला दूँ मैं ज़रा, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे मैं खाने वाला हूँ प्रोटीन के लिए 6 एग वाइट्स एंड 2 होल एग्स, यानी कि इसमें मैंने 2 यॉक्स भी ऐड करे हैं, बाकी जो 6 हैं वो एग वाइट्स हैं। तो ये हमारा ऑमलेट है, प्रोटीन का सोर्स। यहाँ पे लेफ्ट साइड में है हमारे पास अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ ब्राउन राइस, ये हो गया हमारे कार्ब्स के लिए। इसके लेफ्ट में आएंगे तो इसके अंदर है वाइट राइस, ये मैं नहीं खाता, बहुत रेयरली अगर खाता हूँ तो महीने में शायद एक बार। इसके लेफ्ट में देखें तो ये है हमारी फेमस इंडियन दाल, मिक्स दाल कहते हैं इसे, मूंग की दाल है। और इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, इसमें आज चने भी ऐड करे हुए हैं, तो बहुत सही है। आज ये एक परफेक्ट मील बनने वाली है। एंड दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि यार दाल तो शायद छौंकी हुई होगी, तो छौंका हुआ खाना कैसे खा सकते हैं हम जो फिटनेस में है, जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, तो वो कैसे खा सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं कि लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस भी ज़रूरी है। एंड जैसा कि अगर आप लोग भी मेरी तरह अभी अगर गेनिंग कर रहे हैं तो दाल खाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स भी आपको मिलते हैं एक्सेप्ट फॉर प्रोटीन। एंड दोस्तों रही बात इस मील की मैक्रोज की, तो मैक्रोज भी मैं पहले की मील्स की तरह स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। एंड चलिए अब हम अपनी मील नंबर 3 कंज्यूम करते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप लोग मेरी तरह कॉलेज गोइंग है, या फिर अगर आप ऑफिस जाते हैं एंड किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप जो अपनी मील है उसको अपने साथ लेके नहीं जा सकते, तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास आपके लिए एक चीज़ और है। आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं ये एक प्रोटीन बार। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास जो प्रोटीन बार है, दिस इज़ फ्रॉम राइट बाइट मैक्स प्रोटीन, और ये हमारी वीडियो के आज के स्पॉन्सर हैं। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैक्स प्रोटीन बार्स जो हैं ये एकदम प्रोफेशनल प्रोटीन बार्स हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बात ये है कि ये एक प्रोटीन बार आपकी जो पूरी मील है उसको रिप्लेस कर सकता है। क्यों? मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। सबसे पहले तो इसमें अराउंड 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है इस पर्टिकुलर बार में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज चोकोबेरी फ्लेवर। उसके बाद अराउंड 10 ग्राम्स ऑफ फाइबर, 5.5 ग्राम्स ऑफ BCAA, 2 ग्राम्स ऑफ ग्लूटामिन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राइट बाइट के जो मैक्स प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली डिफरेंट फ्लेवर्स में आते हैं। ये है चोकोबेरी फ्लेवर, यहाँ पे मेरे पास 2 फ्लेवर और हैं। ये है चोको फज। ये यहाँ पे जो है दिस इज प्रोफेशनली फॉर बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस एथलीट्स। ये नॉर्मल पर्सन भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पे 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, और यहाँ पे ये है 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ये ऑफर करते हैं। तो ये है चोको फज, और यहाँ पे मेरे पास एक फ्लेवर और है, दिस इज चोको स्लिम। एंड बेसिकली क्या है दोस्तों, इनमें नो एडेड शुगर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी को शुगर की बीमारी होती है
तो अगर उनको अलाउड नहीं होता शुगर खाने को तो यहाँ पे वो भी इसे खा सकते हैं। तो यहीं पे दोस्तों बात आती है कि या तो आप एक कंप्लीट मील कंज्यूम करें या फिर आप एक राइट बाइट की मैक्स प्रोटीन कंज्यूम करें। नॉर्मल इंसान भी इस प्रोफेशनल प्रोटीन बार को खा सकता है, लेकिन स्पेशली ये प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए बनाई गई है, उनके लिए ये ज्यादा फायदेमंद है। एंड सीरियसली गाइस, जब से मेरे पास ये राइट बाइट की मैक्स प्रोटीन बार्स आई है, सीरियसली मेरा काम जो है वो बहुत आसान हो गया है। कॉलेज में अगर मैं किसी भी रीज़न की वजह से अपनी मील्स को नहीं लेके जा पाता तो वहाँ पे मेरे काम आती है ये राइट बाइट की मैक्स प्रोटीन बार्स। तो किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप अपना प्रोटीन सप्लीमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो वहाँ पे आप अपने पोस्ट वर्कआउट में भी इस प्रोटीन बार को ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, इतना सारा ग्लूटामीन, इतना BCA कहीं नहीं मिलता दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर प्रोटीन बार में। ये बेसिकली क्या है, आपका अराउंड 1.5 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन है ये। तो मेक श्योर अगर आपने मैक्स प्रोटीन बार्स को अभी तक ट्राई नहीं किया है तो मेक श्योर आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि ये आपको कहाँ मिलेंगे, आप चाहे तो आप इन्हें ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर के पास ईजी डे रिलायंस फ्रेश 24/7 है तो आप वहां से भी इसको बाय कर सकते हैं। एंड चलिए अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी प्री वर्कआउट मील में। सो गाइस, टाइम जो है वो अब 4 बज चुके हैं एंड हमारा जो मील नंबर 4 है यानी कि प्री वर्कआउट मील, उसका टाइम हो चुका है। एंड लेट्स सी कि हम प्री वर्कआउट मील में क्या कंज्यूम करने वाले हैं। तो प्री वर्कआउट मील में दोस्तों यहाँ पे है मेरे पास 1 ग्लास ऑफ मिल्क, जिसमें मैंने कॉफ़ी ऐड करी है। कॉफ़ी मैंने इसलिए ऐड करी है क्योंकि उससे हमारा जो माइंड टू मसल कनेक्शन है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने में ये हेल्प करेगी, कंसंट्रेशन पावर हमारी इससे बढ़ेगी। मिल्क मैंने यहाँ पे दोस्तों इसलिए ऐड करा है क्योंकि मैं अभी गेमिंग कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ये मिल्क ऐड करा है, दिस इज डबल टोन मिल्क। आप चाहे तो टोन्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो स्किम्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ अब हम यहाँ पे कंज्यूम करने वाले हैं 2 ब्राउन ब्रेड्स। ये जो है ब्रेड, ये होल व्हीट ब्रेड है। आप चाहे तो इसमें जो पीनट बटर इन दोनों के बीच में लगा के खा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये प्लेन ब्रेड इसके साथ खाने वाला हूँ। एंड दोस्तों, इसको खाने के ठीक 1 घंटे बाद मैं जिम जाऊँगा, वहाँ पे अपना वर्कआउट करूँगा। वर्कआउट के बाद मैं अपना पोस्ट वर्कआउट शेक कंज्यूम करूँगा और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ सीधा अपनी जो पोस्ट वर्कआउट मील है उसमें। हे राम भगवान, ओह ठीक है। सो गाइज, आई एम बैक फ्रॉम द जिम। यार ये लाइट दिक्कत दे रही है, 1 सेकेंड। चलो फिर, हाँ अब ठीक है। हाँ, सो गाइज, आई एम बैक फ्रॉम द जिम एंड आज का जो हमारा लेग वर्कआउट था वो सीरियसली गाइज, मेरे जो पैर हैं वो बिल्कुल टूट चुके हैं। अभी मेरे पैर इतने टूट चुके हैं कि क्या बताऊं। सुबह जब मैं उठूंगा तब तो भगवान ही मालिक है, शायद जिंदा लाश बन के मैं घूमूंगा। सीढ़ियाँ मुझसे चढ़ी नहीं जाएंगी, उतरूंगा तो और दर्द होगा। तो चलिए देखा जाएगा जैसा होगा। लेकिन अब हमारा टाइम हो चुका है पोस्ट वर्कआउट मील कंज्यूम करने का। अक्सर लोग पूछते हैं कि पोस्ट वर्कआउट मील हमें वर्कआउट के बाद कितनी देर में खानी होती है। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि जब आप वर्कआउट कर लेते हैं, सबसे पहले जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है आपके प्रोटीन शेक की। अगर आप लोग प्रोटीन शेक अफोर्ड नहीं कर पाते तो आपको चाहिए कोई भी ऐसी चीज़ जो हाई इन प्रोटीन हो, जैसे कि एग वाइट्स। तो अगर आप लोग प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते तो गो फॉर एग वाइट्स। लेकिन जब बात आती है हमारी मील की, तो प्रोटीन शेक कंज्यूम करने के ठीक आधे घंटे बाद आपने अपनी पोस्ट वर्कआउट मील जो है वो कंज्यूम करनी है। तो जैसा कि ये मेरी फुल डे डाइट है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं पोस्ट वर्कआउट मील में क्या कंज्यूम करता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे है मेरे पास अराउंड 80 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड चिकन। यहाँ पे मेरे पास हैं कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स, जिसमें है हमारी कैप्सिकम, अनियन, टमाटो, और आप चाहें तो यहाँ पे ब्रोकली और स्पिनच भी ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में मेरे पास है यहाँ पे कुछ स्लाइसेस ऑफ कुकुम्बर्स। एंड दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे कार्ब्स कहाँ पे हैं, कार्ब्स का सोर्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं अभी कार्ब साइकिलिंग पे हूँ। तो पोस्ट वर्कआउट में जनरली मैं कार्ब्स कंज्यूम नहीं करता। अगर आप लोग कार्ब्स कंज्यूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज हो सकते हैं आपके स्वीट पोटैटो, अगर आपको मार्केट में अभी भी मिलते हैं। वैसे तो मोस्टली समर्स आ चुकी हैं अब ऑलमोस्ट, तो आपकी जो स्वीट पोटैटो हैं वो ईजिली अवेलेबल नहीं होंगे। उसका जो बेस्ट ऑल्टरनेट है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ब्राउन राइस। तो ये दोनों सोर्सेज हैं हमारे कार्ब्स के, जो आप पोस्ट वर्कआउट में कंज्यूम कर सकते हैं। रही बात कार्ब साइकिलिंग की, तो अगर आपको नहीं पता कार्ब साइकिलिंग क्या होती है
कैसे वो हेल्पफुल होती है हमारी, किस चीज़ के लिए होती है, तो यहाँ पे ये जो लिंक पॉपअप हो रहा है आप इस लिंक पे चेक कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। और एक चीज़ है दोस्तों, जनरली लोग बोलते हैं कि यार हम ये सूखा खाना कैसे खाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप लोग चाहें तो आप यहाँ पे 1 कटोरी दाल भी ऐड कर सकते हैं। आपका मन है तो आप 1 या 2 चपाती भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। मेरे को दोस्तों फिटनेस में बहुत टाइम हो चुका है, तो अब मेरे को ये सूखा गीला से फ़र्क इतना नहीं पड़ता। अगर मेरे को लगता है कि मैं कुछ ऐड करूं तो मेरी जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है ये है दोस्तों इकलौता टेस्ट जो मैं प्रेफर करता हूं। नहीं तो मैं कभी कभी दोस्तों दाल ऐड कर देता हूं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। रही बात दोस्तों इस मील की मैक्रोस की, तो मैक्रोस जो है वो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। वाह, तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? जाइए आप भी अपनी पोस्ट वर्कआउट मील अभी कंज्यूम करें। एंड चलिए अब मैं आपसे सीधा अपनी बिफोर बेड मैं क्या मील कंज्यूम करता हूँ उसमें मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो जो मेरी लास्ट मील ऑफ द डे है उसको कंज्यूम करने का टाइम हो चुका है। टाइम हो रहा है 11:50। तो जो इस टाइम यानी कि बिफोर बेड मैं कंज्यूम करता हूँ वो है ये सो गाइस ये है ये है योगर्ट। और मैं जनरली बिफोर बेड हमेशा योगर्ट ही कंज्यूम करता हूँ। एंड दोस्तों अगर मैं आपको योगर्ट के थोड़े से बेनिफिट्स बताऊँ तो सम ऑफ द मेन बेनिफिट्स हमारे योगर्ट के ये हैं कि इट इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम, विटामिन B2, B12 और पोटेशियम, मैग्नीशियम। एंड दोस्तों एक चीज़ और है कि ये एक तरीके का कूलिंग एजेंट होता है हमारे समर्स में। तो अगर जैसे आपने देखा होगा कभी आपकी बॉडी में गर्मी हो जाती है और अगर आप लस्सी पीते हैं या फिर दही खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी को थोड़ा रिलीफ मिलता है। आपकी बॉडी में वो एज अ कूलिंग एजेंट काम करता है, आपकी बॉडी हीट को वो कम करता है धीरे धीरे। तो ये भी बेनिफिट्स हैं आपके योगर्ट के। तो मेक श्योर अगर आप इसे बिफोर बेड कंज्यूम नहीं कर रहे तो डिनर में ज़रूर कंज्यूम करें। एंड दोस्तों जैसा कि समर आ चुकी है तो इसको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। तो दही जो है वो तो वैसे एक्चुअली मेरी फेवरेट है, बिफोर बेड में हमेशा कंज्यूम करता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी नहीं करनी। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इस वीडियो के नीचे, इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। एंड इसके ठीक राइट में एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए। ऑलराइट देन, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइस।